शाह आलम द्वितीय के बारे में बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री दोस्तों। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में बोलने जा रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, किस नाम से? तो अली गौहर के नाम से बैठता है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ओके, 1760 में। ये किसकी मदद से बैठता है? तो सदाशिव भाव की मदद से, सदाशिव भाव की मदद से 1760 में गद्दी पे बैठता है दिल्ली की। ओके, क्या नाम से बैठता है? अली गौहर शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से बैठता है, सदाशिव भाव की मदद से, जो मराठा सरदार था। ओके, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। इसके पिता का हत्या कर दिया गया था, तो ये बदला लेने के लिए क्या किया था? सरियन कॉन्स्पिरेसी रद्द करके सदाशिव भाव की मदद से जो इसको हटाने वाला, मतलब इसके पिताजी को हटाया था और उसको क्या किया था? मार दिया था सदाशिव भाव की मदद से। 1760 में क्या किया था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ओके, इसके समय में कौन कौन सी घटना हुई थी? जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ था, फिर ये क्या हुआ था? दक्षिण में अकाल पड़ा था। ओके, इस प्रकार उसके समय में, यानी शाह आलम द्वितीय के समय में घटना हुआ था। फिर क्या हुआ था कि वजीर गाजी उद्दीन ने, ठीक है, वजीर गाजी उद्दीन ने इसे दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया था। वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देता है। इसलिए फिर वो क्या कहता है? महादजी, मराठा सरदार महादजी सिंधिया की मदद से क्या करता है? फिर वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठता है 1771 में। ओके, 1771 में दिल्ली की गद्दी पे फिर से बैठता है। इसके समय में घटनाक्रम, इसके समय में घटनाक्रम क्या था इसके समय में होने वाला? जैसे इलाहाबाद की संधि की संधि हुई थी 1765 में। ओके, दक्षिण में अकाल पड़ा था। दक्षिण में अकाल पड़ा था। हालांकि दक्षिण में अकाल 1876 में भी पड़ा था, लेकिन वो अभी हम किसका शासनकाल में बात कर रहे हैं? अभी शाह आलम द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो 1771 में महादजी सिंधिया की मदद से बैठ जाता है, इलाहाबाद की संधि होता है, पानीपत का तीसरी लड़ाई इसी के समय में होता है। ओके, तो इस प्रकार शाह आलम द्वितीय के साथ ये घटनाक्रम होता है। इसका पुत्र कौन होता है? अकबर द्वितीय होता है। ओके, वजीर गाजीउद्दीन जो है दिल्ली में इसे प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है। वजीर गाजीउद्दीन जब इसे प्रवेश नहीं करने देता तो महादजी सिंधिया की मदद से फिर वो क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इसके संरक्षण के काल में ही क्या होता? मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। किसके समय में? इसके मतलब पुत्र का, यानी मुगल सत्ता अब किसके हाथ में आ गई थी? अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी,
ठीक है, अकबर द्वितीय के काल में ही हुआ था। फिर इसका बेटा कौन हुआ था? बहादुर शाह जफर हुआ था। ओके, तो इस प्रकार शाह आलम द्वितीय से संबंधित क्वेश्चन है। ये देखिए, एगो बाबर से संबंधित क्वेश्चन बताते हो। मुबई यान। ओके, मुबई यान नामक क्या था? नामक मुस्लिम लॉ था। ठीक है, मुस्लिम कानून था। इस मुस्लिम कानून में मतलब मुस्लिम कानूनों का लॉ है, यानी संग्रह होता है। ठीक है, जो बाबर द्वारा लिखा गया है। ओके, यानी मुस्लिम कानून है इसमें। और इस तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है। मुगल यान किसने लिखा है? बाबर ने लिखा, जो मुस्लिम कानून है। और तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की में लिखा है। एक और तुर्की भाषा में लिखा है, दीवान नामक कविता लिखा है। ये भी कौन सा भाषा में है? तुर्की में ही है। ठीक है, बाबर ने लिखा है, दीवान नामक कविता है। और तुजु के बाबरी, वो भी किस भाषा में है? तुर्की में है। इस प्रकार बाबर और शाह आलम से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि शाह आलम से संबंधित इस प्रकार क्वेश्चन अगर पूछता है कौन दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देता, तो कहिएगा आप कौन? वजीर गाजी उद्दीन। ठीक है, इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।